हेलो फ्रेंड्स, ABMP यूट्यूब चैनल मीन्स अनुभव बायो मटेरियल पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि वास्तव में हमें बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कितना जो है सिलेबस स्टडी करना है। तो यदि आप सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपको कहीं भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो से जो इसमें बताया गया है उससे मिलान ज़रूर कर लें और आप वही टॉपिक स्टडी करें, प्रिपेयर करें जो आपके सिलेबस में जो 70% आपका बचा हुआ है उसी को तैयार करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-2021 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सामयिक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित जो 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका रिप्रोडक्शन है, इकाई फर्स्ट दिया गया है जनन, जीवों में जनन। तो जनन जो दिया गया है उसमें कितना हटाया गया है उसको आप सही तरीके से समझ लें। जीवों में एक प्रमुख लक्षण जो जातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक जनन की विधियाँ, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रजनन प्रवर्धन, जिम्यूल निर्माण, खंडीभवन, पुनरुद्भवन, इन चीज़ों को जो है रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से हटाया गया है। उसके बाद इकाई 2 देखेंगे आनुवांशिकी और जैव विकास। तो इसमें आप देख रहे हैं आनुवांशिकी जो है यहाँ पर और जैव विकास में से क्या हटाया गया है, विकास की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक शरीर संरचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, विकास की क्रियाविधि विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन एवं प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह एवं आनुवांशिक अपवाह, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकर्ण, मानव का विकास। इकाई 3 दिया गया है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें से यहाँ पर आप देख रहे हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन और एकल कोशिका प्रोटीन जिसको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं और बायोफोर्टिफिकेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मौन मीन्स मधुमक्खी पालन, इसको भी जो है यहाँ से हटाया गया है और पशुपालन जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और उसके बाद इकाई आपकी जो 5 है जिसको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण कहते हैं। इसमें आपका पारितंत्र जो है हटाया गया है, संरचना, स्वरूप, घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी, पिरामिड, जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा के पिरामिड्स, पोषक चक्र जैसे आपके कार्बन, फास्फोरस, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पारितंत्र सेवाएं जैसे कार्बन, स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन अवमुक्ति। उसके बाद में आपका अगला यूनिट है पर्यावरण के मुद्दे। इसमें वायु प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण, कृषि रसायन एवं उनके प्रयोग प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, ओजोन अवक्षय, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई 3 केस स्टडी। यहाँ पर पाठ्यक्रम से हटाए गए जो प्रयोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस जो आपका थ्योरेटिकली था उसमें भी 30% जो है रिड्यूस किया गया सिलेबस को। प्रैक्टिकल में भी जो है टोटल सिलेबस जो था उसमें से 30% जो है रिड्यूस किया गया है। मीन्स प्रैक्टिकल भी जो है 30% जो है रिड्यूस किया गया है। तो इसमें आप कौन कौन से प्रयोग जो है एक्सपेरिमेंट हटाए गए हैं, प्रयोगों की सूची आप देख रहे हैं। जो आपका पहला दिया गया है 2 व्यापक रूप से भिन्न स्थलों की वायु में निलंबित कणिक पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन करना,
इसको हटा दिया गया है। और क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना। तीसरा आपका दिया गया है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित का अध्ययन मीन्स प्रेक्षण या स्पॉटिंग जो दिया गया है। स्पॉटिंग में से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एक स्थायी स्लेड की सहायता से वर्तिकाग्र पर पराग जो पराग अंकुरण का अध्ययन करते थे उसको हटा दिया गया है। और किसी पौधे के विभिन्न रंग एवं आकार बीजों की सहायता से मेंडलीय वंशागति का अध्ययन किया जाता था, उसको हटाया गया है। और तीसरा है आपका नियंत्रित परागण जो बंधीकरण टैगिंग और बैगिंग का जो अध्ययन हम लोग करते थे उसको भी हटा दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके आगे लिखा हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सैद्धांतिक, इसमें लिखा हुआ है इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 70 लिखित और 30 प्रयोगात्मक का होगा। इसमें समय आपका 3 घंटे दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इकाई है आपकी जनन, इसमें आपका अंक भार जो है 14 दिया गया है। अनुवांशिकी और विकास से 18 दिया गया है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण इसमें से आपका जो है कितना दिया गया है 14 दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में 10 दिया गया है और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से 14 दिया गया है। तो टोटल इसमें आपका योग करने पर कितना आता है 70% मीन्स 70% आता है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आपका दिया गया है कि आपकी पहली इकाई है जनन। जनन में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपको तैयार करना है, अध्ययन करना है। इसमें दिया गया है पुष्प की संरचना पढ़नी है, नर एवं मादा युग्मक उद्भिद का विकास, परागण प्रकार, परागण कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा अभिकर्मक एवं उदाहरण, बहिप्रजनन युक्तियाँ, पराग स्त्री केसर। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं दोहरा निषेचन है, इसमें स्त्री केसर संकर्षण, दोहरा निषेचन, निषेचन, पश्च घटनाएं, भ्रूणपोष, भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास एवं फल का निर्माण, विशेष विधियाँ, एपोमिक्सिस, असंगजन, यहाँ पर दिया गया है असंगजनता, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज एवं फल निर्माण का महत्व। मानव जनन में आपको क्या अध्ययन करना है, नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर संरचना, युग्मक जनन, शुक्र जनन एवं अंड जनन, मासिक चक्र, निषेचन, अंत्रोरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, ब्लास्टोसाइट्स निर्माण तक, संगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। इसमें भी अगला जो ये दिया गया है आपका टॉपिक जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचरित रोगों की रोकथाम जिसको एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, परिवार नियोजन आवश्यकता एवं विधियाँ, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय संगर्भता समापन, एमटीपी, इम्यूनोसेंटेसिस, बंधता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, इसमें आपको अध्ययन करना है। अगली इकाई आपकी है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में आपको अध्ययन करना है वंशागत एवं विविधता, मेंडलीय वंशागत, मेंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, गुणनात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लेयोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम और जीन। उसके बाद में लिंग निर्धारण, मनुष्य तथा पक्षी, मधुमक्खी, संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति, हीमोफीलिया, वर्णांधता, मनुष्य में मेंडलीय विकार, थैलेसेमिया, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर और जो है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपका वंशागति का आणविक आधार। इसमें आपको अध्ययन करना है अनुवांशिक पदार्थ की खोज मीन्स जैसे डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए व आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रतिकृति, सेंट्रल डोगोमा, अनुलेखन, अनुवांशिक कोड रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, लैकोपेरान जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगली इकाई में आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें देख रहे हैं आप लिखा हुआ है
मानव स्वास्थ्य और रोग में रोगजनक मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जैसे जो रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियोसिस, स्केरियोसिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, मीजल्स, रिंगवर्म एवं उनकी रोकथाम। यहाँ पर देख रहे हैं आपको बहुत सारे रोग ऐसे दिख रहे हैं जो वायरस से होते हैं, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो जीवाणु से होते हैं, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो कवक से होते हैं, लेकिन आप इन्हें याद करने में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसलिए यदि आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको जो है वहाँ पर वायरस यानी कि विषाणु तथा जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों की जो आपको ट्रिक मिल जाएगी, उस ट्रिक को आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई होगी। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और जो है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं और टीके, कैंसर, HIV और एड्स, यौनावस्था, नशीले पदार्थ, ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग भी बताया, इसमें आपको स्टडी करना है। अगला टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, जैसे घरेलू खाद्य उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कारक के रूप में एक जैव उर्वरक। उसके बाद में इकाई अगली पढ़ेंगे आपका है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत में यहाँ पर आप देखेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग और पुनर्योगज DNA तकनीक। यहाँ पर देख रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके प्रयोग जो दिए गए हैं। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, आनुवांशिकी रूपांतरित जीव जिसको GMO कहते हैं, BT फसलें, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट। यहाँ पर जो है अगर आप जो है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपका जो है ज्ञान या आपको कम जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से या जेनेटिक्स आप इससे पहले समझ लें तो इसमें आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो को देखें ताकि आप जैव प्रौद्योगिकी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकें। उसके बाद में अगली इकाई है आपकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें आप देख रहे हैं जीव और पर्यावरण। जीव और पर्यावरण वास स्थान एवं क्रमता, समष्टि एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, स्पर्धा, प्रभक्षण, प्रजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण आदि। जैव विविधता एवं संरक्षण में स्टडी करेंगे जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्ति, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज आदि। अब हम बात करते हैं कि जो 30% प्रैक्टिकल मीन्स जो प्रयोगात्मक जो है कम हुआ है, रिड्यूस किया गया है, तो उसमें 70% सिलेबस क्या बचता है तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पहला प्रयोग दिया गया है स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना है। कम से कम 2 स्थानों से मृदा एकत्र कर उसमें मृदा की बनावट, नमी, निहित वस्तुएं, जल धारण क्षमता, उनमें पाए जाने वाले पौधों की सहसंबंध का अध्ययन करना है। अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी एकत्र कर पानी के pH शुद्धता, जीव जातियों का अध्ययन करना है। चौथा दिया गया है समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज की मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना है। और 5 नंबर दिया गया है इसमें आपका कि जो स्टार्च पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग pH के प्रभाव का अध्ययन करना है। 6 नंबर दिया गया है उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि में DNA को पृथक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखें दिया गया है निम्नलिखित का अध्ययन मीन्स प्रेक्षण या स्पॉटिंग। यहाँ पर दिया गया है विभिन्न कारकों जैसे वायु, कीट, पक्षी के द्वारा परागण के लिए जो है पुष्पों में पाए जाने वाले जो यहाँ पर दिया गया है पुष्पों में पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं उनका अध्ययन करना है। और उसके बाद स्थायी स्लाइड की सहायता से वृषण एवं अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है, किसी भी स्तनधारी का हो। तीसरा दिया गया है स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज की मुकुल कोशिका अथवा टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्री
विभाजन का अध्ययन करना है। चौथा पॉइंट दिया गया है स्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के ब्लास्टूला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना है। इसके बाद में हम बात करेंगे 5 नंबर पर दिया गया है तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवांशिक विशेषताएं जैसे जीव को गोल करना, रुधिर वर्ग, विंडो पीक और वर्णांधता आदि का अध्ययन करना है। फिर यहाँ पर 6 नंबर पर दिया गया है स्थायी स्लाइड अथवा प्रतिरूप की सहायता से सामान्य रोग कारक जंतु जैसे स्कैरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, रिंगवर्म की पहचान, उनके द्वारा उत्पन्न रोगों एवं लक्षणों पर टिप्पणी लिखना है। फिर अगला दिया गया है यहाँ पर मरुद्भिद परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों एवं जंतुओं की आकारिकी अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखना है। जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन कर उनकी आकारिकी अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कक्षा 12 का जो प्रयोगात्मक सिलेबस दिया गया है, लिखा है बाह्य परीक्षक, स्लाइड प्रिपरेशन, स्पॉटिंग, सत्रीय कार्य संकलन एवं मौखिकी। उसके बाद में यहाँ पर टोटल आपका सिलेबस दिया गया है। यदि आप किसी भी बारे में किसी भी सब्जेक्ट के बारे में टोटल जानकारी जानना चाहते हैं तो इस पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।